सुबह की पहली खबर यही थी। शेयर बाजार 500 अंक ऊपर। सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड बनाया। निफ्टी भी 24,350 के पार। पश्चिमी एशिया में तनाव कम हुआ। कच्चे तेल की कीमतें $90 बैरल से नीचे आ गईं और पेट्रोल भी सस्ता होने की उम्मीद है। एक झटके में ऐसा लगा जैसे पिछले कुछ हफ्तों का सारा डर, सारी चिंताएं सब खत्म हो गई हों। जैसे एक बड़ा बोझ हमारे कंधों से उतर गया हो। पर क्या वाकई ऐसा था? क्या इतनी जल्दी सिर्फ एक खबर से हमारी सारी आर्थिक दिक्कतें दूर हो सकती हैं? क्या बाजार की यह बहार सिर्फ एक भ्रम था या फिर एक मौका कुछ गहरा सीखने का? यही सवाल कई लोगों के मन में कौंध रहा था और उनमें से एक था राकेश। उसकी सुबह भी इसी खबर के साथ हुई थी, लेकिन उसके मन में खुशी से ज्यादा एक अजीब सा खालीपन था। क्या पता था उसे कि यह तो बस शुरुआत थी एक ऐसे सबक की जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लेसन बनने वाला था। पुणे में रहने वाला 30 वर्षीय राकेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी मासिक सैलरी 80,000 रुपए थी। एक अच्छी स्थिर नौकरी, शहर के बीचों बीच एक किराए का 2 BHK फ्लैट जिसका किराया 22,000 रुपए था और एक छोटी सी कार जिसकी EMI 12,000 रुपए जाती थी। राकेश अपनी पत्नी नेहा और अपनी मां के साथ रहता था। मां की दवाइयों और घर के राशन पानी पर हर महीने करीब 15,000 रुपए खर्च होते थे। इसके अलावा उसने हाल ही में अपने भविष्य के लिए एक बड़ा सपना देखा था, अपना खुद का घर। इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा, करीब 8 लाख रुपए, कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लगा दिया था। उसे लगता था कि यह सही समय है क्योंकि बाजार अच्छा चल रहा था और उसके दोस्तों ने भी यही सलाह दी थी। राकेश को उम्मीद थी कि यह इन्वेस्टमेंट उसे 5 से 7 सालों में एक अच्छा कॉर्पस बना कर देगा जिससे वो अपने घर के लिए डाउन पेमेंट कर पाएगा। हर महीने 15,000 रुपए की सिप भी चल रही थी। उसे लगता था कि उसने अपनी फाइनेंसेस को लेकर एक ठोस कदम उठा लिया है। वह अक्सर शाम को काम से लौटकर थक हार कर भी अपनी इन्वेस्टमेंट ऐप खोलकर अपना पोर्टफोलियो चेक कर लेता था। हरे रंग के आंकड़े देखकर उसे अंदर ही अंदर एक सुकून मिलता था। एक आत्मविश्वास जगता था कि हाँ, वो सही रास्ते पर है। घर में जब भी कोई खर्च की बात आती तो वो मुस्कुरा कर कहता, कोई बात नहीं, मार्केट से आ जाएगा। ये उसकी उम्मीदें थी, उसके सपने थे जो उसने इन इन्वेस्टमेंट से जोड़ रखे थे। उसे लगता था कि अब सब ठीक है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग पटरी पर है और वह एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। लेकिन फिर एक दिन खबर आई। पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ गया। युद्ध का खतरा मंडराने लगा। कच्चा तेल महंगा होने लगा और इसका सीधा असर पड़ा भारतीय शेयर बाजार पर। देखते ही देखते बाजार में गिरावट शुरू हो गई। पहले दिन 100 अंक, फिर 200, फिर 500। राकेश का पोर्टफोलियो जो कुछ हफ्तों पहले तक हरे रंग में चमक रहा था, अब लाल होने लगा था। उसकी इन्वेस्टमेंट ऐप हर बार खोलने पर एक नई चिंता दे जाती थी। 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो 8 रुपए 5 लाख हो चुका था, अब 7 रुपए 5 लाख पर आ गया था। यानी एक महीने में ही करीब 1 लाख रुपए का नुकसान। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रात को नींद नहीं आती थी। बिस्तर पर करवटें बदलता रहता। बस एक ही ख्याल मन में घूमता रहता था, क्या मैंने गलती कर दी? क्या मेरा सारा पैसा डूब जाएगा? उसने अपने दोस्तों से बात की। सब घबराए हुए थे। कुछ दोस्तों ने तो अपने फंड से पैसा निकालना भी शुरू कर दिया था। राकेश भी सोचने लगा, क्या मुझे भी निकाल लेना चाहिए, कहीं और ज्यादा नुकसान ना हो जाए। उसकी पत्नी नेहा ने देखा कि राकेश हमेशा चुपचाप रहता है, खाना भी ठीक से नहीं खाता। एक दिन नेहा ने पूछा, क्या हुआ है राकेश, तुम इतने परेशान क्यों हो? राकेश ने टालने की कोशिश की, लेकिन नेहा के बार बार पूछने पर उसने अपनी परेशानी बताई। नेहा ने तो सिर्फ इतना कहा, जो भी हो सोच समझ कर करना, घर के लिए पैसा है वो। उसकी मां ने भी एक दिन उसे उदास देखकर कहा, बेटा, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, बहुत मेहनत से कमाया है, थोड़ा संभल कर। ये बातें राकेश के मन में और उलझन पैदा कर रही थीं। उसे लगता था कि वो एक ऐसी भंवर में फंस गया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हर दिन अखबार में, टीवी पर बाजार में गिरावट जारी, निवेशकों में घबराहट जैसी खबरें उसे और डरा रही थीं। उसका सिप भी चल रहा था, लेकिन अब हर सिप उसे एक और घाटा लग रहा था। पोर्टफोलियो 15% नीचे जा चुका था और राकेश के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। वह हर पल यही सोचता रहता था कि कब यह सब ठीक होगा, कब उसके पैसे वापस बढ़ेंगे।
यह डर इतना गहरा था कि उसने अपने दोस्तों के साथ वीकेंड की प्लान्ड आउटिंग भी कैंसिल कर दी, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसे माहौल में पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। उसे हर छोटी चीज में भी पैसा डूबने का डर सता रहा था। यह उसके लिए सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, बल्कि उसके सपनों का, उसकी उम्मीदों का नुकसान था। वह खुद को कोस रहा था कि उसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों किया। यह हफ्ता उसके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। राकेश का पूरा ध्यान अपने काम से हटकर सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट पर केंद्रित हो गया था, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित हो रही थी। वह लगातार अपनी इन्वेस्टमेंट ऐप को रिफ्रेश कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि शायद अगली बार हरे निशान दिखें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। यह एक ऐसा जाल था जिससे निकलना उसे नामुमकिन लग रहा था। उसे लग रहा था कि यह बाजार की चाल उसे कंगाल कर देगी। यह एक ऐसा दौर था जब राकेश को लगा कि उसने शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसका मन कहता था कि सब बेचकर बाहर निकल जा और फिर कभी शेयर बाजार की तरफ मत देखना। लेकिन तभी सुबह लेकिन तभी एक सुबह वही खबर आई जिससे हमने अपनी बात शुरू की थी। पश्चिमी एशिया में तनाव कम होने से बाजार में अचानक उछाल आ गया। सेंसेक्स 500 अंक ऊपर, निफ्टी 24,350 के पार, और कच्चे तेल की कीमतें भी $90 बैरल से नीचे आ गईं। राकेश ने जैसे ही अपने फोन पर यह खबर देखी, उसके चेहरे पर पहले तो हल्की सी मुस्कान आई। एक पल के लिए उसे लगा कि चलो, अब सब ठीक हो जाएगा। उसने तुरंत अपनी इन्वेस्टमेंट ऐप खोली, और हां, उसके पोर्टफोलियो के लाल निशान अब हरे में बदल रहे थे। नुकसान आधा हो चुका था, और कुछ ही दिनों में शायद सारा नुकसान भी भर जाता। उसे एक गहरी सांस आई। एक बड़ी राहत मिली। भगवान का शुक्र है, उसने मन ही मन कहा। वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, और अचानक उसे अपने दोस्त राहुल की बात याद आई। राहुल, जो खुद भी इन्वेस्टमेंट करता था, उसने एक बार कहा था, राकेश, बाजार की खबर पर मत जाओ। आज ऊपर, कल नीचे, ये तो चलता ही रहता है। असली खेल तो तुम्हारे दिमाग का है। राकेश ने उस समय राहुल की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज, जब उसने पिछले कुछ हफ्तों के अपने इमोशनल रोलर कोस्टर को याद किया, तो उसे राहुल की बात का मतलब समझ आया। उसने देखा कि कैसे एक खबर ने उसे रातों की नींद हराम कर दी थी, और कैसे एक दूसरी खबर ने उसे पल भर में राहत दे दी। उसकी खुशी और उसका डर दोनों ही बाजार की चाल पर निर्भर थे। उसने महसूस किया कि यह निवेश नहीं, बल्कि जुआ बन रहा था। वह बाजार को समय देने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे बाजार में समय बिताना चाहिए था। इस एक पल में राकेश को एक क्लैरिटी मिली। उसे लगा कि यह सिर्फ बाजार की चाल नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी, उसके अपने अंदर के डर और लालच को पहचानने की। यह कोई चमत्कारी एपिफनी नहीं थी, बल्कि एक शांत अंदरूनी रियलाइजेशन थी कि उसे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत है। उसे अपनी भावनाओं को बाजार के साथ ऊपर नीचे होने से रोकना होगा। यह खबर सिर्फ एक बाजार की खबर नहीं थी, बल्कि राकेश के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, जिसने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह सिर्फ एक दर्शक है या एक समझदार निवेशक। उसे समझ आ गया कि उसे बाजार के शोर से खुद को अलग करना होगा। उसे एक अलग रास्ता चुनना होगा, एक ऐसा रास्ता जो उसके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा, ना कि उसकी भावनाओं को। यह एक छोटा सा पल था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा था। राकेश ने अगले कुछ हफ्तों में धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलना शुरू किया। यह कोई रातों रात का बदलाव नहीं था, बल्कि एक धीमी, स्थिर प्रक्रिया थी। सबसे पहले उसने अपनी इन्वेस्टमेंट ऐप को दिन में कई बार चेक करना बंद कर दिया। उसने ऐप को अपने फोन के एक ऐसे फोल्डर में डाल दिया जिसे वह शायद ही कभी खोलता था। उसने अपने आप को समझाया कि सिप का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक अनुशासन के साथ निवेश करना, न कि रोज रोज बाजार को देखकर घबराना। उसने तय किया कि वह अब महीने में सिर्फ एक बार, अपनी सिप कटने के बाद, अपना पोर्टफोलियो चेक करेगा। उसने अपने एक पुराने दोस्त, जो फाइनेंशियल प्लानिंग में अच्छा था, उससे सलाह ली। उस दोस्त ने उसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में समझाया कि कैसे सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में सारा पैसा लगाने से जोखिम बढ़ जाता है। राकेश ने अपनी कुछ सेविंग्स को डेट म्यूचुअल फंड में भी लगाना शुरू किया, जिससे उसके पोर्टफोलियो में थोड़ी स्थिरता आई। उसने अपनी मंथली सिप को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए कर दिया, यह सोचकर कि अब जब वह बाजार के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होगा, तो उसे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत मिलेगी। यह 3,000 रुपए बढ़ाने के लिए उसे कुछ छोटे मोटे समझौते करने पड़े। उसने अपने ओटीटी सब्सक्रिप्शंस में से एक को कैंसिल कर दिया, वीकेंड पर बाहर खाना कम कर दिया,
और ऑफिस के लिए घर से लंच पैक करना शुरू कर दिया, जिससे हर महीने 2,000 रुपए 3,000 रुपए की बचत हो जाती थी। ये छोटे छोटे बदलाव थे, बोरिंग थे, लेकिन असरदार थे। शुरुआत में उसे थोड़ी दिक्कत हुई, दोस्तों के साथ पार्टी मिस करने पर बुरा भी लगा, लेकिन हर महीने बढ़ती हुई सिप और एक संतुलित पोर्टफोलियो देखकर उसे अंदरूनी शांति मिलने लगी। उसे समझ आ गया था कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक लंबी धैर्य भरी यात्रा है। उसने बाजार की खबरों से खुद को दूर रखना शुरू कर दिया। अब उसे बाजार के ऊपर नीचे होने से उतनी चिंता नहीं होती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका लक्ष्य दूर का है और ये छोटी मोटी हलचलें उसे विचलित नहीं कर सकती। ये एक मानसिक बदलाव था जो कई महीनों की कोशिशों के बाद आया। उसने ये भी सीखा कि बाजार में गिरावट का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता, बल्कि यह सिप के लिए ज्यादा यूनिट्स खरीदने का एक मौका भी हो सकता है। यह सोचकर उसे अब बाजार की गिरावट से भी डर नहीं लगता था, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिलता था कि वह अब सस्ते में खरीद रहा है। राकेश की कहानी हमें एक बहुत ही सीधा और सच्चा सबक सिखाती है। बाजार की चाल, चाहे वो ऊपर हो या नीचे, अक्सर हमारी भावनाओं को भड़काती है। जब बाजार ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि हम सब कुछ खरीद लें, और जब नीचे आता है तो हमें लगता है कि सब कुछ बेच दें। लेकिन ये डर और लालच, ये दोनों ही हमारे वित्तीय लक्ष्यों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह सिर्फ राकेश की कहानी नहीं है, यह हम में से कई लोगों की कहानी है। हम सब बाजार की खबरों से प्रभावित होते हैं और उसी के हिसाब से अपने फैसले लेने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। एक दिन की खबर, एक हफ्ते का उतार चढ़ाव आपके बड़े लक्ष्यों को परिभाषित नहीं कर सकता। अगर आप एक अनुशासित इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको बाजार के शोर से खुद को अलग करना सीखना होगा। अपनी भावनाओं को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर हावी मत होने दो। एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान बनाओ, उसे स्टिक करो और समय को अपना काम करने दो। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ये उसका स्वभाव है। आपका काम है शांत रहना, अपने प्लान पर टिके रहना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि असली वेल्थ उन दिनों में नहीं बनती जब बाजार 500 अंक ऊपर जाता है, बल्कि उन सालों में बनती है जब आप धैर्य और अनुशासन के साथ निवेश करते रहते हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि एक सबक था कि बाजार की बहार या मंदी सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अगर यह कहानी आपको अपनी लगी तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।